नमस्कार छात्रों, शतरंज सीखने के इस कड़ी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैक्टिक्स क्लियरेंस। तो आज हम एक नई तकनीक सीखेंगे, उसका नाम है क्लियरेंस। क्लियरेंस किसे कहते हैं शतरंज में? शतरंज एक जंग या एक युद्ध का खेल है और किसी भी जंग या युद्ध जीतने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम रास्ता खाली रखें या खाली करें, ताकि हमारा जो सेना है, हमारा फौज है, हमारा हथियार है, वो जल्दी से जल्दी हम एक प्रांत से दूसरा प्रांत ले जा सकते हैं। और शतरंज में भी हम वही करते हैं कि अपना रास्ता खाली रख कर देते हैं कि हमारा महत्वपूर्ण जो मोहरे हैं वो जल्दी एक प्रांत से दूसरा प्रांत जा सके। तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके बाद कुछ गेम देखते हैं जहाँ पे क्लियरेंस के ज़रिए किसी अच्छे खिलाड़ी ने खेल जीता है। तो सबसे पहले हम इस पोजीशन को समझते हैं। यहाँ पर वाइट अटैक कर रहा है। वाइट का तीनों जो मोहरे हैं, क्वीन और दो रुक, ये किंग का बिल्कुल सामने है। ये तीनों इस लाइन से हैं और किंग थोड़ा खतरा में है। लेकिन वाइट ने देखा कि हमें जीतने के लिए अपना क्वीन अगर हम यहां ले जाते हैं इस रुक के बल पे, तो हम सीधा ब्लैक को चेकमेट कर सकते हैं। लेकिन यहां वाइट का खुद का रुक बैठा हुआ है, तो क्वीन यहां पर G7 पे कैसे ले जाए? अगर हम रुक G8 चेक देते हैं तो ब्लैक रुक A8 से G8 मारेगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्वीन G7 पे रुक से मर जाएगा। अगर हम यहाँ पे रुक से F7 मारते हैं, अगला मूव में क्वीन G7 करेंगे, तो ब्लैक क्वीन H5 से इसको मार देगा और उसके बाद फिर से ये मूव मुमकिन नहीं है। तो जीतने के लिए हमें देना पड़ेगा रुक H7 चेक। बहुत ही शानदार मूव, इसलिए कि हम उसको फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, या तो नाइट नहीं तो किंग से मारिए, लेकिन किसी से भी मारने से हम क्वीन G7 चेक और चेकमेट कर देंगे। तो इसमें हमने देखा कि हमने ये G7 घर को खाली किया अपना किंग क्वीन के लिए। आपने फुटबॉल मैच जरूर देखा होगा। फुटबॉल में जब हमसे गोल नहीं होता है, हम क्या करते हैं? दूसरे को पास कर देते हैं कि भाई तुम जाके गोल करो। तो बिल्कुल उसी का खेल जैसा है कि हम यहां पासिंग कर रहे हैं। G7 घर क्वीन के लिए पास कर दिए। तो अगला एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझेंगे कि फुटबॉल का पासिंग चेस में कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर ब्लैक का मूव होता तो ब्लैक क्वीन A2 से हमें चेकमेट करता और क्वीन का सपोर्ट रुक से बना हुआ है, बिशप से बना हुआ है और वाइट का किंग कोने में है। लेकिन यहां पर वाइट का मूव है और वाइट बहुत ही जबरदस्त डिफेंस देके उल्टा ब्लैक को हरा दिया। अब थोड़ा सोचना है, सोच के निकालना है वाइट ने खेला क्या। यदि यहां वाइट रुक D2 चलता है तो ब्लैक फिर भी क्वीन सैक्रिफाइस करेगा, क्वीन कटा देगा और जैसे ही हम रुक से क्वीन मारेंगे, ब्लैक फिर से ये बिशप के बल पे रुक से A2 चेक और किंग यहां भाग नहीं सकता है क्योंकि दूसरा रुक भी उपस्थित है B फाइल में। तो इसीलिए रुक D2 से बचता नहीं है। तो बचेगा सिर्फ काउंटर अटैक से, वो है कि वाइट ब्लैक का किंग को मेट करेगा इसका पहले कि ब्लैक वाइट का किंग को मेट कर सके। और उसका सही मूव है क्वीन G5 चेक, क्वीन सैक्रिफाइस, क्योंकि नाइट से क्वीन पिट रहा है। लेकिन जैसे ही नाइट से मारा, हमने खेला नाइट F5 चेक। किंग यहां आना फोर्स है और फिर हमने पॉन पुश किया
किंग चेकमेट। और ये मुमकिन इसलिए हो रहा है कि वाइट ने सोचा कि F5 स्क्वायर जो है मेरे नाइट के लिए ज़्यादा यूजफुल है, मेरे नाइट के लिए ये वाला स्क्वायर ज़्यादा काम का है, इसलिए क्वीन ने बोला नाइट को कि भाई तुम यहाँ पे जाके चेकमेट करो, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने जैसे इसको मारा, क्वीन नाइट यहाँ जंप किया और पैदल से चेकमेट किया। तो एक बार फिर से इसे हम क्या कहते हैं? क्लियरेंस। हमने घर को खाली किया अपना खेल जीतने के लिए। ये तीसरा उदाहरण है। हमेशा हम चेकमेट करते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम किसी और भी एम को हासिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लक्ष्य है चेकमेट नहीं, किसी और चीज़, और वाइट का प्ले है सोच के निकालना। यहाँ पे वाइट क्लियरेंस पद्धति से, क्लियरेंस तकनीक से कैसे जीत सकता है। वाइट का चाल यहाँ पे एक शानदार मूव है। वाइट ने खेला बिशप से F7 चेक। अब ब्लैक को लगा कि बिशप F7 से क्या फायदा है, हम तो रुक से मार सकते हैं, वाइट नाइट से मारेगा तो फिर हम किंग से मार देंगे, तो फायदा तो वाइट को कुछ मिलेगा नहीं। नाइट और बिशप के बदले में पॉन और रुक जोड़ेंगे तो करीब बराबर है। तो लेकिन वाइट का असली उद्देश्य था, असली लक्ष्य था कि नाइट से रुक नहीं मारेंगे, ये बिशप से मारने का कारण है कि हम C4 स्क्वायर को खाली किए हैं कि ये क्वीन फंस सके। अब अजीब तरीका से क्वीन का एक भी भागने का घर नहीं है। D8 में खुद का रुक है, C7 पे बिशप G3 मेरा बैठा हुआ है दूर में, और B6 में फिर ये नाइट का कंट्रोल है। तो एक भी घर क्वीन के पास नहीं है, क्वीन फंस गया। और वो फंसा इसलिए कि वाइट ने बहुत मतलब प्लान तरीके से अपना स्क्वायर को खाली किया, बिशप सैक्रिफाइस करके, बिशप को कटा के सडनली नाइट पीछे आ गया और क्वीन फंस गया। तो इन 3 एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं कि क्लियरेंस किसे कहते हैं, कैसे हम घर खाली करते हैं ओपोनेंट को हराने के लिए। इस पोजीशन में एक बार फिर से हम वाइट टू प्ले एंड विन निकालेंगे। थोड़ा टाइम सोच के फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वाइट टू प्ले एंड विन। यहां पे वाइट का मूव है बिशप C7 चेक। बहुत ही अच्छा मूव। क्यों? यहां पे 2 चीज हमने क्लियर किया। सबसे पहले यहां किंग थोड़ा कमजोर है और हमने ये बिशप को यहां चल के ये A1 से ये A फाइल को खाली किया कि रुक यहां आ सके और चेक लगे। तो मेरा बिशप पहले ये फाइल को ढका था, वो खाली किया। और उससे भी ज्यादा कि यदि ब्लैक रुक से मारता है तो हम क्वीन A5 चेक देके ये A5 स्क्वायर को भी खाली किए हैं कि नाइट के बल पे क्वीन आएगा और चेकमेट होगा। तो ये रहा वाइट का एम। A5 स्क्वायर को कैसे खाली करते हैं, A फाइल को कैसे खाली करते हैं, उसका एक टिपिकल नमूना बिशप C7 है। यहां चाहते तो बिशप D8 भी दे सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता, ब्लैक बच जाता किंग से। लेकिन यहां जैसे हमने बिशप C7 दिया, हम क्वीन को भी अटैक किए हैं और क्वीन A5 आने का भी थ्रेट बनाए हैं। तो वाइट यहां फिर से जीत गया। तो इन एग्जाम्पल से हम देखें कैसे हम घर खाली करके ओपोनेंट का बर्बादी ला सकते हैं। फाइनल एग्जाम्पल, वाइट टू प्ले एंड विन। यहां पे वाइट ने देखा कि क्वीन के बदले अगर नाइट यहां होता तो चेक देके हम क्वीन को मार सकते थे। तो क्वीन यहां से हटा। कैसे हटा? मार के हटा। तो इसे हम बोलते हैं सुइसाइड करना। मतलब जब मरना ही है तो मार के मरते हैं। तो मारा और तुरंत फिर नाइट E6 देके क्वीन भी मार दिया। तो जैसे वाइट ने मारा, ब्लैक ने पॉन से क्वीन मारा, तो नाइट E6 चेक और इसको मार दिया। तो इससे क्या हुआ, वाइट को फायदा हुआ
कि हमने नाइट मारा और फिर क्वीन मारा, ओपोनेंट ने सिर्फ मेरा क्वीन ही मारा। तो इन एग्जाम्पल से हमने देखा कि क्लियरेंस का कैसे इस्तेमाल करेंगे खेल जीतने के लिए। अब एक गेम देखते हैं जो जर्मनी में खेला गया था 1899 में। वाइट खिलाड़ी का नाम था इम्ब्यूश और ब्लैक का नाम था गोरिंग। तो यहाँ पे वाइट ब्लैक को कैसे पराजित किया। वाइट स्टार्ट किया E4 से, ब्लैक ने खेला E5, वाइट अपना बिशप निकला पहले C4 में और ब्लैक ने खेला नाइट F6, वाइट नाइट C3 खेला और ब्लैक यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिया, रोचक मूव, नाइट से E4 मार दिया। तो ब्लैक ने ये नाइट को सैक्रिफाइस किया कि वाइट यदि नाइट से नाइट मारे तो ब्लैक ने एक पॉन के बदले में नाइट दे दिया, लेकिन अगर मारे तो ब्लैक एक बार फिर से D5 करके दोनों पीस को अटैक करेगा और पीस का वापसी मिल जाएगा। तो इसलिए वाइट ने पहले बिशप F7 चेक दिया और उसके बाद नाइट से E4 मारा। तो दोनों के पास बराबर मोहरे। ब्लैक ने एक पॉन लेके पीस दिया, वाइट ने भी एक पॉन लेके अपना बिशप दिया। अब ब्लैक ने खेला नाइट C6 और वाइट ने खेला क्वीन F3 चेक शह, किंग G8 में गया और यहां पे वाइट एक बार फिर से एक बहुत सुंदर मूव दिया और इस खूबसूरत मूव से वाइट तुरंत इस गेम को जीत गया। तो सभी को निकालना है कि वाइट यहां पे खेला क्या। वाइट का मूव है नाइट G5। अब यहां डबल अटैक है, क्वीन F7 से हम चेकमेट करेंगे किंग को नाइट के बल पे और क्वीन D5 से भी हम चेकमेट करेंगे क्योंकि किंग भागने का कोई घर नहीं है। अगर हम क्वीन B3 चेक देते, किंग भागने का घर नहीं है लेकिन चेक रोकने का मौका है, लेकिन हम किंग क्वीन को D5 में रखेंगे ताकि वो चेक रुके भी ना। तो वाइट ने खेला नाइट G5 और ब्लैक ने जैसे ही क्वीन से G5 मारा, वाइट ने क्वीन D5 चेकमेट किया। तो नाइट G5 सुंदर मूव है इसलिए और क्लियरेंस है कि ये डायगोनल को हमने क्लियर किया नाइट को हटके ताकि हम चेकमेट कर सके। तो आशा करता हूं आज का क्लास के बाद सभी स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम क्लियरेंस सैक्रिफाइस का या क्लियरेंस जो टैक्टिक्स है उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे गेम जीत सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से नया लेसन लेके नया टेक्निक हम सीखेंगे।